ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली सांसद मीनाक्षी लेखी ने मोदी जी के 7 साल पूरे होने पर गरीबों और विकलांगों को बांटी राशन किट। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर इस बार भाजपा जश्न नहीं मना रही है, क्योंकि देश कोरोना काल से गुजर रहा है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर लोगों को बांटा जा रहा है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपने आवास के बाहर गरीब विकलांग लोगों को राशन किट बांटा और उनका हालचाल पूछा। इस दौरान मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा जनता के लिए काम करती है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन विपक्ष यह काम देखकर परेशान हो गया है। जनता तो मोदी सरकार के काम से संतुष्ट है। 3 आंख न्यूज टीवी से स्टेट हेड रीना सिंह, एंकर नवीन सोनी। थोड़ा साइड था कैसे पक्का उठा लोगे? मैडम के सामने ठीक हुआ। 2 साल बाद मैडम आपको बात सुनाई पड़ा, इलेक्शन में आप मिले थे, इस बार आपको दर्शन ही नहीं देते। आइए भाई साहब, नीचे रखवा दो। नमस्ते। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं चाहिए? अभी एमपी लाइट चालू होगा 6-8-10 महीने में, तब आ जाओ करवाती हूँ। नमस्ते। कैसे रखोगे? आइए कहाँ रखोगे दोनों? पीछे कर लो। आपदा के समय पर जहाँ पे पूरा देश और पूरा विश्व इस आपदा से जूझ रहा है, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी के प्रति कि ऐसे समय पर भी वो एक मजबूत दीवार बन के आपदा और देश की जनता को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 70 साल की आज़ादी के बाद इस देश के अंदर केवल 16,600 कुछ वेंटिलेटर्स थे। जहाँ 130 करोड़ का देश है, वहाँ पे केवल 16,000 वेंटिलेटर्स मिले। अपने आप में कितना नुकसान का विषय है। लेकिन केवल 1 वर्ष के अंदर तकरीबन 60,000 पीएम केयर्स के माध्यम से 58,000 कुछ वेंटिलेटर्स देश में ही निर्मित करवा के देश के विभिन्न राज्यों को भेजे गए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। हम केवल 900 मेट्रिक टन स्वास्थ्य की दृष्टि से ऑक्सीजन बनाते थे, और केवल 1 महीना 40-50 दिन के अंदर ही उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर 9,000 मेट्रिक टन किया गया। आगे की नहीं, अभी की ज़रूरत को पूरा करते हुए आगे की तैयारी। 900 मेट्रिक टन से 9,000 मेट्रिक टन, 100 गुना बढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। और जल, थल, वायु सब मार्गों का इस्तेमाल करके कॉन्सेंट्रेटर्स और टैंकर्स और सबका उपयोग करते हुए देश के विभिन्न कोनों से जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत थी वहाँ उसको पहुँचाने का काम किया। उसके अलावा 130 करोड़ का देश एक बहुत बड़ी बाज़ार है पूरे विश्व के लिए, और वो केवल हमको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सिर्फ बाजार के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपने परिवार के रूप में देखते हैं, और इस देश के प्रति उनका बहुत बहुत प्यार और स्नेह है, जिसके कारण उनको हर एक देशवासी के प्रति दुख दर्द भी है। ऐसे में अगर दुनिया में दिसंबर 2020 में वैक्सीन बनी, तो भारत के अंदर जनवरी 2021 के अंदर वैक्सीन की तैयारी हो गई, और भारत खुद अपनी वैक्सीन से अपने देश की जनता का जान बचा रहा है। ऐसे समय पर 20 करोड़ लोगों को इतनी रफ्तार के साथ वैक्सीन लगाने वाला, और वो भी देसी वैक्सीन लगाने वाला भारत एकमात्र देश है।
और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का देश है जिसने इतनी बड़ी संख्या में अपने लोगों को वैक्सीनेट किया हो। आपको समझना होगा कि वैक्सीन से लेकर जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हम लोग राशन वितरण ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये राशन वितरण की नौबत नहीं आती अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जो केंद्र सरकार ने दिया है उसका सही तरीके से दिल्ली सरकार वितरण कर चुकी होती। मगर केंद्र सरकार का दिया हुआ राशन कहाँ जाता है उसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जनता त्राहिमाम है और उसके पास राशन तक नहीं मिल पा रहा, इसका हमें जानकारी है। और ऐसे में अपने भाई बहनों के प्रति अपना फर्ज ही पूरा करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, वैक्सीन लोगों को किट बांटी बहुत, अभी छोड़िए ना संख्या। मैम, वैक्सीन को लेकर जैसे दिल्ली में राजनीति हो रही है, केंद्र सरकार बार बार केजरीवाल कह रहे वैक्सीन हमें नहीं मिल रही है। अरे भैया, वैक्सीन किसको? केंद्र सरकार ने कहा था कि 45 से ऊपर वालों को फ्री में वैक्सीन प्रधानमंत्री जी देंगे, वो दे रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं। अभी 45 से नीचे वालों को आपने कहा कि मैं उनको भी वैक्सीनेट करना चाहता हूँ, जबकि वो पॉलिसी उतनी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब पूरे दुनिया की ज़रूरत 11 बिलियन वैक्सीन की है, 11 अरब वैक्सीन पूरी दुनिया को चाहिए और पूरी दुनिया मिला के 2 अरब बना रही है, तो कैसे दुनिया भर को आप वैक्सीन, उसमें आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि पहले किसको करेंगे। तो पहले देश ने एक नीतिगत तरीके से ये निर्णय लिया कि हम सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीनेट करेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी और ये तमाम लोग जो कोरोना की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ रहे हैं, अगर उनको वैक्सीनेट नहीं किया होता तो आपके अस्पतालों में कौन इलाज कर रहा होता? आप और मैं इलाज कर लेते। अगर आपके पुलिस वाले और आर्मी वालों को वैक्सीनेट नहीं किया होता तो बॉर्डर की और देश की सुरक्षा कौन करता? इसलिए उनको वैक्सीनेट करना पहले ज़रूरी था। उसके बाद 60 से ऊपर वाले लोग, क्योंकि वो भी सबसे ज़्यादा पीड़ित अवस्था वाले लोग हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा बीमार होने का चांस है, तो पहले आप उनको जान बचाएंगे। पहले वैक्सीनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। जब वैक्सीन मिल रही है तो फिर हाय तौबा मचाना शुरू किया, और जब पता है कि पूर्ति के लिए जो वल्नरेबल सेक्शन है 45 से ऊपर वाले अगर एक बार बचा लिए गए तो जवान लोग तो उनमें शरीर में ताकत है, वो तो बीमार होंगे 5-7 दिन, ठीक होके खड़े हो जाएंगे, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको पहले वैक्सीनेट करना ज़रूरी है, और ये केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति थी। इस रणनीति में इन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि हमें 18 से 45 को भी लगाना है, तो भाई लगा लो। कहाँ खरीदी है? किसने खरीदी है? प्राइवेट अस्पतालों की पार्किंग लॉट में जाके फीता काटने का काम अरविंद केजरीवाल कर सकते, वैक्सीन नहीं खरीद सकते? अगर प्राइवेट अस्पताल खरीद रहे हैं तो इन्होंने क्यों नहीं खरीदी? असली बात तो ये कि इन्होंने कोई काम किया नहीं और काम करने की सोच समझ है ही नहीं। थैंक यू।